अच्छी खबर है, तुमने बड़ा ही अच्छा किया नईमा, तो उसको यहाँ हमारे घर में बुला लिया। मैं जानती थी सुरैया खाला कि अर्सला के यहाँ आने की खुशी सबसे ज्यादा आपको होगी। चलें, अच्छी बात है, थोड़ी सी आपकी नाराजगी तो कम हुई। ये तो अच्छी बात है कि अर्सला आ रही है। पता नहीं जहाँ काम करती है उसे वहां से छुट्टी मिलेगी भी कि नहीं। क्या है अम्मा, अब कोई अर्सला इतनी बड़ी पोस्ट पर थोड़ी है आतिफ की तरह। गाड़ी का हॉर्न बजे, मेरे ख्याल से अर्सला आ गई। चलो चलते हैं। गाड़ी का हॉर्न, टैक्सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जीती रहो, खुश रहो, दिल खुश हो गया तुम्हें देख के बेटा। अम्मा कैसी हैं? ठीक ठाक। खाला कुछ अंदर के लिए भी छोड़ देना तारीफें। कैसी हो नईमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अंदर आओ ना, इतने वक्त बाद आई हो तो। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो कितना बड़ा घर है। तुम्हें पता है ये घर जो है ना ऑफिस वालों ने दिया है आतिफ को, और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी है। हाँ बेटा बैठो ना। बहुत प्यारा घर है खाला, आप लोग को बहुत मुबारक हो। अम्मा आपको भी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अर्सला मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें पता है ऑफिस वालों ने ना आतिफ को इतनी प्यारी गाड़ी भी दी है। अल्लाह का शुक्र है, अब किसी शय की कमी नहीं है। अच्छा अर्सला, मैं ये पूछना चाह रही थी तुमसे कि तुम किसकी गाड़ी में आई हो? तहसीन बाजी की गाड़ी है ना, मैं वहाँ काम करती हूँ ना, और रहती भी वहाँ ही हूँ। अच्छा अच्छा, पता है मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी गाड़ी कैसे आने लगी। मेरा ख्याल सही था। खैर अम्मा और खाला, आप लोग भी प्लीज मेरे पास आके रहिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता अर्सला, मतलब तुम खुद किसी और के घर में रहती हो, और भाई हमें क्या पता कि वो औरत कैसी है। और वैसे भी अगर आतिफ को पता चला ना इस बारे में तो बड़ा गुस्सा करेगा, तो रहने ही दो इस बात को। अर्सला, तुम इतने दिन बाद आई हो ना, तो मैं अब तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी। तुम्हें वो मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है ना, मैं वो बनाती हूँ तुम्हारे लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, जाना नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। खाला, सिर्फ आपके हाथ का हलवा नहीं, बल्कि जब जब बारिश होती है मुझे आपके हाथ की बनी हुई वो हर चीज याद आती है जो आप हमें भिजवाया करती थी। याद है अम्मा, हलवा भिजवाया करती थी कि हम सब मिलके आराम से बैठ के खाएं। अरे वही जो हाथ सीधा तुम्हारे आके हाथ में देता था। मजाक कर रही थी। अर्सला, वो सब चीजें मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। ठीक है, तुमको जाने नहीं दूंगी आज, बैठो यहाँ पर। खाला रहने दे, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई। नहीं तुम जाओगी नहीं आज। अरे छोड़ो ना तुम इन्हें अर्सला, आओ ना मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। नहीं माँ, इधर से आओ, इधर से ध्यान से। ये देखो, यहाँ यहाँ, हाय ये कमरा देखो। जब से तुम्हारे अब्बू गए हैं घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है, और मेरा भी कहीं जाने को दिल नहीं करता। नईमा जिद करके यहाँ ले आई, और सुरैया बाजी भी मेरे बगैर यहाँ आना नहीं चाहती थी। तो अच्छा किया ना आपने अम्मा कि आ गई यहाँ। चेंज बहुत जरूरी होता है। मैं तो गुड्डू के बारे में सोच रही थी, कैसे रखता है वो अपना ख्याल अकेले। वो मिर्जा भाई ने कहा है कि मैं ख्याल रखूंगा, उसके पेपर हो रहे थे, और बाद में उसने कंप्यूटर का कोर्स भी करना है। मुझे पता है अम्मा, ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। मेरी सारी दुआएं इसके साथ है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आप देखिएगा। नईमा ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ आ रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम आओगी। क्यों अम्मा, क्यों सोचा आपने ऐसे? मुझे जैसे ही पता चला कि आप आई हैं फौरन आ गई। और वैसे भी अगर आप नहीं आती ना तो मैंने आपके पास घर आ जाना था।
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या बात है? ये मैं आपके लिए लाई हूँ। 5 लाख? अम्मा, बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि आपको और अब्बा को उम्रे पर भेजूं, मगर अब्बा की जिंदगी में मुमकिन नहीं था। खैर, अब आप और गुड्डू उम्रे पर जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उम्र की सादत मुझे नसीब होगी। बस अब आप जल्दी से गुड्डू को फोन करें, क्योंकि फिर पासपोर्ट और वीजा का प्रोसेस है ना, उसको जल्दी स्टार्ट करना है। अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, इस पैसे से अम्मा और गुड्डू उम्रे पर कैसे जा सकते हैं? ये मैं नहीं होने दूंगी अरसला। क्या हुआ नईमा, इतना शोर क्यों मचा रही हो? और क्यों नहीं जा सकती अम्मा और गुड्डू इन पैसों से उम्रे पर? देखो अरसला, अभी मैं कुछ कहूंगी ना तुम्हें तो फालतू में बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? सच्ची बात कहे बगैर मेरी जबान रुकती नहीं है ना, इसीलिए तो जबान दराज मशहूर हो गई हूं। अपनी बात मुकम्मल करो नईमा, क्यों नहीं जा सकते ये लोग मेरे पैसों से उम्रे पर? क्या मसला इन पैसों में? देखो अरसला, मैं मानती हूँ कि तुमने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है तुम्हारे। अब्बा जैसे शख्स का तुमने मुंह बंद कर दिया अरसला पैसे से। लेकिन अब बात दूसरी है। हज, उम्रा, ज़कात, ये सब ना अरसला दीनी फराइज होते हैं, और इन सब फराइज को मुकम्मल करने से पहले पाकीज़ा कमाई की एक शर्त होती है। तो कैसे जा सकते हैं इस पैसे से उम्रे पर? हाँ, वैसे मैं एक चीज सोच रही थी, गुड्डू की कुछ अरसे में नौकरी लग जाएगी, वो अम्मा को उम्रे पर ले जाएगा, लेकिन अगर वो ना ले जा सका तो मैं और आतिफ अम्मा को उम्रे पर ले जाएंगे। चलती। अर्सला, अर्सला, ये तुमने अच्छा नहीं किया नईमा। इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? वो कितनी मायूस और दुखी होकर गई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है अम्मा, समझ में आ रही है आपके बात? जो हकीकत थी ना, मैंने सिर्फ वही कही है, और अगर वो हकीकत कड़वी है ना तो मैं उसे जबरदस्ती मिठास में तब्दील नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर आतिफ को पता चलता तो वो हंगामा खड़ा कर देता, उसके पैसों का जहेज तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ वाली बात पता नहीं कैसे करता। तो क्यों रखा था उस वक्त वो जहेज से भरा हुआ ट्रक? वापस कर देना था ना। अम्मा आप भी अब्बा की जबान बोलने लगी। खैर छोड़े, लेकिन आप अगर दिल से सोचेंगी ना, दिल से समझेंगी ना, ठंडे ठंडे दिमाग से और दिल से, तो आपको समझ में आएगा, तो आपको एहसास होगा कि किसने गलत किया और किसने सही। मेरे दिल पर बहुत अरसे से एक बोझ है। मुझे लगता है कि हम सब अर्सला के मुजरिम हैं। जरा साइड पे हूँ। क्या जरूरत थी आपको ये चेक फाड़ कर फेंकने की? हाँ, क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी रकम थी, मेरे काम आ जाती, किसी और के काम आ जाती, 10 कामों में काम आ जाती, लेकिन आपने बस बेवकूफी से उठा के फेंक दी। ये लो अर्सला, तुम्हारा पसंदीदा हलवा, तुम्हारे पकौड़े, और कहाँ है? अर्सला कहाँ है? चली गई। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? ना मिली, ना बताया कुछ। क्या वो कुछ हुआ है?
खाना शुरू करो ना आतिफ, वैसे क्या खाली प्लेट लेकर बैठे हो? हाँ चलो निकालो जल्दी। कितनी सारी चीजें खाला ने बना के भेज दी। फरमाइश करके सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनवाई हैं मैंने, और सीधा यहाँ पर चला आया। चक्की रखनी है मैंने ये। नहीं हुआ? आतिफ खाना शुरू करो ना, क्या सोच रहे हो? ये सब कुछ आज बहुत अरसे बाद बना है। किसने बनाया? खाना ने बनाया। मैं तो कह रही थी कि चूल्हे के पास नहीं खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी। अम्मी ये सब तो अब बारिशों के मौसम में बनाया करती थी ना, खास अर्सला के लिए। उसके बाद तो आपने छोड़ ही दिया था। आज भी अर्सला के लिए बनाया था, वो आई थी। अर्सला? अर्सला? हाँ वो आई थी ना। इन्होंने तो खुशी के मारे इतना कुछ बना डाला, लेकिन उसने जरा सा भी नहीं चखा और वो चली गई। उसको जरा भी ख्याल नहीं आया कि खाला ने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ पकाया है, थोड़ा सा चख ले, लेकिन मसरूफियत का बहाना बनाया और चली गई। वो रुकी भी नहीं। मुझे तो बड़ा बुरा लगा भाई। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? यकीनन जल्दी में होगी। तुम खाओ ना आतिफ, तुम्हें भी तो पुलाव बड़ा पसंद है। नहीं, दिल नहीं चाह रहा मेरा। आतिफ मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बड़ा बुरा लगा कि मैंने तुमसे पूछे बगैर हमारे घर में अर्सला को बुलाया। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? बल्कि ये तो उसकी मेहरबानी है कि तुम्हारे बुलाने पे आ गई, शायद अम्मी और खाला की वजह से। मेहरबानी वाली क्या बात है? हाँ, बल्कि मुझे तो उल्टा ऐसा लग रहा था कि वो जेलस हो रही है हमारा इतना बड़ा घर देखकर, इसीलिए तो नहीं रुकी। गलत फहमी है तुम्हारी। नहीं, वो इससे बहुत बेहतर जगह पे जहां वो रह रही है ना, उसके नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होगी। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं। मैं उसको जान ही कहां सका। ना खाओगे, अपनी मर्जी है, मैं तो खाऊंगा। खाला वैसे बनाती तो बड़ा अच्छा है। देख लीजिए वैल्यूज ठीक है, इसके साथ कोरिलेट कर रही हैं कि नहीं। आई थिंक ये वाली ठीक है। हेलो, क्या ये क्या कह रही हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। मुझे फौरन जाना होगा शाहराम। क्या हुआ, खैरियत है? घर से फोन था, ये मेड कह रही है कि अर्सला को बहुत तेज बुखार है और वो कोई जवाब भी नहीं दे रही है। क्या? पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ है। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मैं डॉक्टर को फोन करके बुला लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस मैं फौरन जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलो ठीक है, आ जाओ। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इस वक्त बुखार का उतरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? हो जाता है जब इंसान ज़्यादा ज़हनी दबाव में हो। अब इन्हें आराम करने दें। मेडिसिन मैंने लिख दी है, इनको बाकायदगी से देते रहिएगा। अब मैं चलता हूँ। आए, मैं आपको नीचे छोड़। नहीं ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा हुआ शाहराम जो तुम आ गए, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मैंने तो आना ही था। मैं बस अभी आती हूँ।
बुखार कुछ कम हुआ? हाँ शहराम, लग तो रहा है। लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? डॉक्टर ने कहा था ना कि दवाओं की वजह से नींद का असर रहेगा। शहराम, मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई है, तुम घर चले जाओ और रेस्ट करो। मैं और शकीला है ना यार सला का ख्याल रखने के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। अरसला की तबीयत थोड़ी संभल जाए तो फिर मैं चला जाऊंगा। मैं नीचे लाउंज में ही वेट कर रहा हूँ। अच्छा होगा आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। शहराम, सुबह बखैर। सुबह बखैर शहराम। तो आपने सारी रात आंखों में काट दी। मेरी तो सारी जिंदगी इसी तरह कटी है, आप फिक्र मत करें। खैर, अरसला कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया है, सो रही है। चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। वैसे उसकी अचानक इस तरह तबीयत खराब कैसे हो गई? मालूम नहीं शहराम, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, बहुत खुश थी, अपनी अम्मी से मिलने गई थी। फिर अचानक। तहसीन बाजी, अरसला बाजी उठ गई हैं और रो रही हैं बहुत। रो रही है? मैं देखती हूँ। ठीक है, अब तो कल ही हो सकेगा। हाँ जी, मैं आपको। आतिफ, चाय गरम है। चलो मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। कहा था गरम है? वो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं इसी शर्मिंदगी में जागती रही कि मैंने तुमसे पूछे बगैर अरसला को अपने घर में इस तरह बुला लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अरसला के आने पे कोई एतराज नहीं है। बल्कि नहीं, मुझे तो खुशी हुई है कि अब भी वो हमारे लिए इतनी गुंजाइश रखती है। तुम्हारे कहने पे देखो चली आई, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ उसका। इतनी तब्दीली कैसे? मतलब पहले तो तुम उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे अपने घर में। मैं जानती हूँ, मैं समझ गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना इस तरह कोई घर आए मेहमान को बुरा भला कहे, कुछ बेइज्जती करे या कुछ गलत कहे, अच्छी बात नहीं होती।
इसीलिए तो इतनी नफरत के बावजूद मैं बात कर। चाय। अरसला, अरसला रिलैक्स, संभालो खुद को। तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम्हें पता है कल रात को तुम्हें कितना तेज बुखार था। मुझे कुछ नहीं होगा तहसीन माँ जी, बहुत सख्त जान हूँ। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद जिंदा हूँ, मरती नहीं। अच्छा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कल तक तो तुम इतनी खुश थी, खुशी खुशी अपनी बहन के घर गई अपनी अम्मी से मिलने, फिर? मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ जानते बूझते हुए बेवकूफों की तरह खुशी खुशी बस उठाए चल गई, अपनी जिल्लत का तमाशा देखने के लिए। अच्छा मुझे बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो। 5 दफा अरसला हम बात को समझ नहीं पाते। कोई गलत फहमी नहीं है, कोई इल्जाम नहीं, और कुछ नया भी नहीं। उन्हीं अल्फाज की बाज़गश्त जो बार बार कहे और सुने गए। ऐसी बाजी में मैं खराब लड़की हूँ, मेरा किरदार नाकाबिले इज्जत है, नाकाबिले एतबार। मेरी कमाई इतनी जिल्लत भरी है कि उससे कोई नेकी का काम भी नहीं किया जा सकता। जो ये सब कहते हैं बकवास करते हैं। चलो मुझे ले चलो वहां पे, मैं इन सबका दिमाग सही कर दूंगी। वो जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुलूस और तुम्हारी कुर्बानियों पर कीचड़ उछालते हैं ना, अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। चलो उठो, चलो। नहीं, आपकी बात पर कौन यकीन करेगा? वो लोग जिनका दिया हुआ जहर अब्बा को लेके या वो जिनके कहे लफ्ज हरफे आखिर बन गए मेरी अपनी माँ के। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, वो सब खामोश रहेंगे, क्योंकि खामोशी में उनकी आफियत है। और उसी में उनकी जीत है। जी जी, मिठाई भी भिजवाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सब ने आना है, बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं उन्हें भी कह दूंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हमारी बच्ची को नजरे बद से बचाए। वहां से लोग फोन किए जा रहे हैं। मुबारकबाद का तो बहाना है, हैरत हो रही है सबको कि शहराम की मंगनी जुबिया के साथ हो रही है। मरे जा रहे हैं हसद में लोग। नसरीन, अभी तो तुम शादी पे देखना, इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम होगी, पूरा शहर देखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो, सबसे बड़ी टेंशन थी पैसा, और वो टेंशन खत्म हो गई। बीजान की जमीन बर वक्त काम आ गई। अल्लाह का शुक्र है बासित, बीजान का भी दिल लग गया वहां पे।
वो परेशान नहीं करती, ना उन्हें ना हमें। कमाल करती हो भाई, दिल कैसे ना लगता भाई। वहां हर वक्त डॉक्टर मौजूद है, नर्स है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, देखभाल हो रही है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनकी हम उम्र बूढ़ी खवातीन है वहां। अब देखो ना, इस उम्र में इसके अलावा और क्या चाहिए। यहां तो एक कमरे में बंद कैद पड़ी थी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन बासित, मैं एक बात सोच रही थी, कहीं शाहराम बीजान को मंगनी पे बुलाने की जिद ना करे। हम क्या करेंगे? आप तो जानते हैं वो कितना अटैच है उनसे, और आए दिन उनकी खैर आफियत पूछता रहता है। अब तक तो बड़ी मुश्किल से मैं उसे टालती आई हूँ। अरे नहीं नहीं, भला हम बीजान को यहाँ कैसे बुला सकते हैं? देखो, अगर वो जिद भी करे ना तो उसे साफ साफ मना कर देना। बीजान यहाँ नहीं आएगी। ठीक है। क्यों यहाँ रोज अकेले घंटों बैठी रहती हो? यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं है। आदत सी हो गई है यहाँ बैठने की, इसलिए बैठी रहती हूँ। चलो आओ चलें। तुम्हें तो तेज बुखार है। उठो चलो अंदर, चलो उठो उठो। अमीना, अमीना चाय ला दे। बेटा उठ गई? आज तुम बड़ी देर तक सोती रही। आज बहुत गहरी नींद आई अम्मी, बहुत सुकून भरी। दिल ही नहीं चाह रहा था उठने का। अरे भाई, तो तुम थोड़ा और सो लेती, आराम कर लेती। अब कुछ ही दिन तो रह गए इस घर में, फिर सारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी, फिर बेफिक्री कहाँ। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं कि मैं किसी मामूली से घर में शादी करके जा रही हूँ। वो शहराम का घर है, जहां मेरे एक इशारे के मुंतजिर होंगे मुलाजिम। ये तो तुम सही कह रही हो। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो पैदा ही राज करने के लिए हुई है। ये तो शहराम की गाड़ी का हॉर्न है। अच्छा, तो फिर इस तरह क्यों हॉर्न दे रहा है? लगता है किसी मुलाजिम ने गेट नहीं खोला। कौन है जिसे चैन नहीं है, बार बार हॉर्न बजा रहा है? मुझे लगता है शहराम आया। आप जरा देखें तो। कुछ मत सोचो अरसला, अपने जहन से वो सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल दो, खुद को कमजोर मत पड़ने दो। मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी बहुत ऊंची जगह से गिरती जा रही हूँ, नीचे और नीचे। गिरने का ये अमल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे कदम जमीन पर टिक ही नहीं रहे। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। मत करो ऐसी बातें अरसला, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। घटिया और कमजोर लोगों को खुद पर हावी मत करो। उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत के एहसास को फील करो जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है तहसीन माजिद। खौफ आता है मुझे इस लफ्ज से। मोहब्बत पर हर ताल्लुक जल के राख हो चुका है मेरी जिंदगी से।
मत पहनाइए मुझे। कुछ ताल्लुक कभी खत्म नहीं होते अरसला, और ना ही उन्हें कभी कोई खत्म कर सकता है। मुझे लगता है कि तुम कोई खास बात करने आए हो शाहराम। जी यही समझे। बेटा तुम्हारी अगर ये ख्वाहिश है कि हम बीजान को इस मौके पे यहाँ ले आए तो वो जरा मुश्किल होगा। वो क्या है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। हाँ। और फिर वो सफर की थकन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी वो कुछ अर्सा वहीं रहना चाहते। अंकल बीजान को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो यहाँ पर हो, वरना और मुश्किल हो जाती। क्या कहा तुमने? मैं बस यही कहने आया था कि ये फंक्शन मेरे घर पर होगा और इसी वीकेंड पर। बेटा वीकेंड में तो सिर्फ 2 दिन रह गए। मुझे जल्दी है नसरीन आंटी। यूं समझे कि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो शायद फिर कभी नहीं होगा। अल्लाह ना करे बेटा, बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। देखो बेटा, भाई हमने तो सारे इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। जैसे तुम्हारी खुशी कर लेंगे। अल्लाह मुबारक करे। मैं तुम्हारी लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जुबिया ने भी ना सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं आंटी, मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। शहराम, शहराम, बासित, तौबा है। मैं तो डर ही गई थी कि न जाने क्या कहने आया है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। अल्लाह का शुक्र है। शहराम, शहराम रुको तो सही। हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? आखिर तुमसे बात करने के लिए तरस गई हूँ मैं। बहुत अपसेट हूँ तुम्हारी वजह से। सिर्फ 2 दिन तो रह गए हमारी एंगेजमेंट में जुबिया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब किस बात की परेशानी? हाँ ये तो है। तुमने तो मुझे सच में हैरान कर दिया शहराम। एक ही हफ्ते की तो बात थी, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? 1 हफ्ता बहुत होता है जुबिया। मेरा बस चलता तो 1 मिनट भी ना लगा था। खैर मुझे कुछ काम देखने, चलता हूँ।